स्वागत। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है विश्लेषण के लिए। ये एक स्क्रिप्ट है असल में, एक व्यक्तिगत कहानी जिसका टाइटल है प्यार और पंगा, नीतीश की कहानी। और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये नीतीश नाम के एक व्यक्ति के कह सकते हैं बैचलर जीवन के अनुभवों का लेखा जोखा है। कॉलेज के दिनों का वो पहला क्रश, फिर प्यार, रिश्ते की मुश्किलें और हाँ, दिल टूटना भी, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट ना हमें एक सीधी झलक देती है, मतलब किसी की निजी जिंदगी में, खासकर युवावस्था में, जब आप रिश्ते बनाना, समझना, निभाना सीख रहे होते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि ये अनुभव कैसे दिखाए गए हैं और उनसे जो सीख मिलती है उसे कैसे सामने रखा गया है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये भावनाओं और व्यक्तिगत विकास का भी एक तरह से चित्रण है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है कॉलेज से। नीतीश अपने एक क्लासमेट का जिक्र करता है, वो जो हमेशा पहली बेंच पे बैठती थी। सुनने में तो ये मतलब बिल्कुल टिपिकल कॉलेज रोमांस लगता है, लेकिन जिस तरह स्क्रिप्ट इसे बताती है उसमें एक एक मासूमियत है, एक हिचकिचाहट है। वो कहता है कि क्लास जाते ही था उसकी एक मुस्कान देखने के लिए। तो वो छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती थी उस वक्त। हाँ, और दिलचस्प ये है कि स्क्रिप्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि वो उसे देखता था, नीतीश के मन में क्या चल रहा था वो कश्मकश भी दिखाती है। जैसे वो नोट्स के बहाने बात करने की कोशिश। हाँ, ये अपने आप में हिम्मत जुटाने वाली बात है उस उम्र में। राइट। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी साफ करती है कि भाई बात आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, दिल की बात दिल में ही रह गई। और वो जो रोज सोचना कि कल बोलूंगा और वो कल कभी आए नहीं। स्क्रिप्ट उसे कहती है एक अधूरा सपना। ये सिर्फ मतलब एक इच्छा पूरी ना होना नहीं था, शायद वो अपनी झिझक या रिजेक्शन का डर, कुछ ऐसा था। स्क्रिप्ट सीधे सीधे कारण तो नहीं बताती, पर जिस तरह से अधूरा सपना कहा गया है ना, उससे लगता है ये सिर्फ शर्माना नहीं था। शायद वो उम्र की एक अनिश्चितता होती है। हम खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कई बार श्योर नहीं होते और फिर डर लगता है कि अगर बोल दिया तो क्या होगा। तो वो अधूरा सपना शब्द में एक कसक है, एक मीठी सी याद जो शायद रह जाती है। और ये अनुभव, जैसे स्क्रिप्ट दिखाती है, हमें अपने पुराने मैं से मिलाते हैं कि हम तब कैसे थे। सही कहा, अपने अतीत के हम से। खैर, इस अधूरे सपने से कहानी आगे बढ़ती है और नीतीश की जिंदगी में प्यार आता है। स्क्रिप्ट यहाँ बिल्कुल अलग माहौल दिखाती है। व्हाट्सएप पर देर रात वाली बातें, बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट्स। हाँ, वो शुरुआती दौर का जो जोश होता है, उत्साह होता है। बिल्कुल। और वो मजबूत एहसास कि बस यही है मेरी जीवन साथी। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ परफेक्ट है, जिंदगी पटरी पर है। हाँ, और स्क्रिप्ट इस आइडियलाइजेशन को, मतलब वो जो हम एकदम परफेक्ट मान लेते हैं ना, उसको अच्छे से पकड़ती है। अक्सर नए रिश्तों में ऐसा ही होता है, हम सिर्फ अच्छी चीजें ही देखते हैं। लेकिन फिर जैसा कि टाइटल में पंगा है, कहानी हकीकत की तरफ मुड़ती है। वो परफेक्शन टूटता है। स्क्रिप्ट कुछ ठोस मुद्दे उठाती है, जैसे जेब खर्च का खत्म होना। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल रियलिटीज रिश्तों पर दबाव डाल सकती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। युवा रिश्तों में अक्सर ये होता है। और साथ ही स्क्रिप्ट जिक्र करती है करियर के तनाव का। हाँ, वो भी। करियर बनाना एक बड़ी प्राथमिकता होती है उस स्टेज पर, और उसका प्रेशर रिश्तों पर आता है। टाइम देना, मेंटली प्रेजेंट रहना मुश्किल हो जाता है। स्क्रिप्ट ये नहीं कहती कि ये दिक्कतें आईं, वो ये दिखाती है कि कैसे ये दबाव धीरे धीरे रिश्ते को अंदर से कह सकते हैं कमजोर कर रहे थे। और एक और पॉइंट जो स्क्रिप्ट उठाती है, वो दोस्तों की शिकायत। नीतीश बदल गया है, ये भी आम है। जब कोई रिश्ते में पड़ता है तो दोस्तों से थोड़ा कट जाता है कई बार। हाँ, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ दोस्तों की शिकायत नहीं, ये शायद नीतीश के जीवन में जो बदलाव आ रहे थे उसका भी एक संकेत है। ये सारे पंगे मिलकर वो शुरू वाली परफेक्ट तस्वीर को धुंधला करने लगते हैं। और यहाँ एनालिसिस करने लायक बात यह है कि स्क्रिप्ट कैसे इन अलग अलग दबावों को जोड़ती है, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, सोशल, सब एक साथ। ये दिखाती है कि रिश्ता अकेले में नहीं चलता, जिंदगी की उलझनों के बीच चलते हैं, और कैसे ये बाहरी चीजें धीरे धीरे रिश्ते के अंदर की केमिस्ट्री को बदल देती हैं। शायद बातचीत कम हुई होगी या गलतफहमियां बड़ी होंगी। ये जो बदलाव है ना, आशावाद से यथार्थवाद और फिर तनाव तक, स्क्रिप्ट इसे बहुत असरदार तरीके से दिखाती है। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, जब उसकी पार्टनर कहती है, तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग हैं नीतीश, शायद हम दोनों का भविष्य साथ नहीं है। ये लाइन काफी भारी है। स्क्रिप्ट इसे ही ब्रेकअप का कारण बताती है।
हाँ, और ये सिर्फ एक बहाना नहीं लगता, नहीं। ये उन सब दबावों और बदलावों का एक तरह से निचोड़ लगता है। ये प्राथमिकताओं का अलग होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि ये गहरे मतभेद थे जो समय के साथ सामने आए। हो सकता है करियर को लेकर सोच अलग हो, या जीने का तरीका, या रिश्ते से उम्मीदें बदल गई हों। स्क्रिप्ट ये बता रही है कि देखो, सिर्फ प्यार होना काफी नहीं है। सही बात। लंबे साथ के लिए जरूरी है कि आपकी बड़ी प्राथमिकताएं, जीवन के लक्ष्य, उनमें भी तालमेल हो। और जब वो तालमेल बिगड़ता है, जैसे यहाँ हुआ, तो रास्ते अलग हो ही जाते हैं, भले ही फीलिंग्स अभी भी हों। स्क्रिप्ट इस सच्चाई को सीधे सीधे रखती है। इस अलगाव के बाद स्क्रिप्ट ब्रेकअप के दर्द को भी बहुत ईमानदारी से दिखाती है। नीतीश का पूरी तरह टूट जाना, वो आम बातें, हर जगह यादें दिखना, सैड सॉन्ग्स सुनना। लेकिन इसमें एक मॉडर्न टच भी है, इंस्टाग्राम पर दर्द भरे स्टेटस लगाना। हाँ बिल्कुल, ये आज के जमाने का तरीका है दुख जताने का, या शायद एक तरह की वैलिडेशन पाने का। स्क्रिप्ट यहाँ उस कच्चेपन को पकड़ती है। वो जो फीलिंग्स होती है ना दिल टूटने पर, ये कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रही, बस उस दर्द को दिखा रही है जिससे नीतीश गुजरा। ये एक मुश्किल वक्त होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है स्क्रिप्ट का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। समय बीतता है, नीतीश धीरे धीरे संभलता है, और स्क्रिप्ट कहती है कि उसे एहसास होता है दिल टूटना भी एक शिक्षक की तरह है। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत पावरफुल आइडिया है, हार्ट ब्रेक एज ए टीचर। स्क्रिप्ट बताती है कि इस अनुभव ने नीतीश को सोचने पर मजबूर किया, आत्मचिंतन करने पर। उसने क्या सीखा? स्क्रिप्ट के मुताबिक अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपना आत्मसम्मान, ये भी जरूरी है। हाँ। शायद रिश्ते में वो इन चीजों को कहीं पीछे छोड़ आया था। ऐसा अक्सर होता है यंग एज में, हम दूसरे में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूलने लगते हैं। और इसी पूरी सीख का निचोड़ है स्क्रिप्ट की वो लाइन जो शायद कहानी का सार है, प्यार जरूर करो लेकिन अपना अस्तित्व कभी मत खोना। ये अस्तित्व शब्द यहाँ बहुत गहरा है, मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पहचान, अपने मूल्य, अपनी आजादी, इनको बनाए रखना। स्क्रिप्ट कैसे दिखाती है कि उसने ये अस्तित्व दोबारा कैसे पाया। स्क्रिप्ट सीधे सीधे कैसे पर बहुत डिटेल में नहीं जाती, लेकिन क्या सीखा इस पर जोर देती है। अस्तित्व ना खोना मतलब रिश्ते में रहते हुए भी आप एक इंडिविजुअल रहें, आपके अपने दोस्त हों, अपनी पसंद नापसंद, अपने लक्ष्य। स्क्रिप्ट का इशारा है कि एक हेल्दी रिश्ता वो है जहां दो पूरे लोग साथ चलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को स्पेस देते हुए। नीतीश का अनुभव उसे इसी समझ तक लाता है, और ये मैच्योरिटी है जो अक्सर मुश्किल अनुभवों से ही आती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर प्यार और पंगा, नीतीश की कहानी की ये स्क्रिप्ट हमें एक पूरी यात्रा पर ले गई। कॉलेज की वो मासूमियत और हिचकिचाहट से लेकर प्यार की खुशी, फिर जिंदगी के असल पंगे, पैसा, करियर, दोस्त, और आखिर में ब्रेकअप का दर्द, और उससे मिली एक बड़ी सीख। हाँ। तो अगर हम मुख्य बातें या टेक अवेज निकालें, तो पहली बात तो ये कि वो युवावस्था वाले क्रश और अनकहे जज्बात, उनकी भी अपनी जगह हैं। वो अधूरे सपने भी यादों का हिस्सा बनते हैं। दूसरी, प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, प्रैक्टिकल चुनौतियां आती हैं, और प्राथमिकताएं मिलना बहुत जरूरी है। सही कहा। और तीसरी और शायद सबसे गहरी सीख वो ब्रेकअप से आती है कि दर्द भी सिखा सकता है, हमें अपनी कीमत, अपनी पहचान का एहसास करा सकता है। अपना अस्तित्व न खोना, ये एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाने की बात है। प्यार भी करो और खुद को भी बनाए रखो। बिल्कुल। कहानी यही दिखाती है कि अनुभव, खासकर मुश्किल वाले, हमें गढ़ते हैं, हमें जिंदगी और रिश्तों की बेहतर समझ देते हैं। हाँ, और ये स्क्रिप्ट हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाती है। नीतीश की कहानी तो एक व्यक्ति की है, पर ये सवाल उठाती है, क्या जीवन के ये पंगे, ये उतार चढ़ाव, क्या यही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं? क्या दर्द और उससे मिली सीख के बिना पर्सनल ग्रोथ मुमकिन है? स्क्रिप्ट का जवाब तो हाँ लगता है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन के पंगों से क्या सीख रहे हैं, और वो हमें कैसा इंसान बना रहे हैं। एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।